हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। जो हमने जनरल करेक्टर ऑफ सभी फाइलम की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ को कवर किया है। देन जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा को कवर किया है। अब हम कवर करने वाले हैं जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेटा को। इस वीडियो में हम जनरल करेक्टर ऑफ सीलेंट्रेटा को कवर करेंगे। सीलेंट्रेटा को ऑल्सो निडेरियंस भी बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज निडेरियंस। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इन्हें सीलेंट्रेट भी बोलते हैं और इन्हें निडेरियंस भी बोलते हैं। देन इसकी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में आप जो जनरल करेक्टर है सीलेंट्रेटा का उसके रिगार्डिंग आपको पता लगेगा। तो जब भी हम चाहे हमने प्रोटोजोआ का जनरल करेक्टर किया है, पोरीफेरा के जनरल करेक्टर किए हैं, उसमें हमने शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से ही की है। तो जो टर्म है सीलेंट्रेटा वो कॉइन की थी, वो इंट्रोड्यूस की थी ल्यूकार्ट ने। जो ये सीलेंट्रेटा जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि 3 अलग अलग डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है। सील जिसका मतलब होता है कैविटी, एंटेरा मतलब इंटेस्टाइन, एटा मीनी ग्रुप। उसी तरीके से इन्हें जो सील निडेरिया बोला जाता है, निडेरिया भी ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड नाइड से बना है जिसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्टिंगिंग सेल को अपने अंदर कंसिस्ट करते हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज निडेरियंस। और इनके अंदर जो सीलेंट्रोन कैविटी होने की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, सीलेंट्रेटा बोला जाता है। जो फाइलम सीलेंट्रेटा है ये इंक्लूड करता है डिप्लोब्लास्टिक मेटाजॉन्स को। मीन्स डिप्लोब्लास्टिक मीनी डिप्लो मीनी 2, जो कि 2 जर्म लेयर से बने हैं, एक्टोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो ये डिप्लोब्लास्टिक मेटाजॉन्स हैं विद tissue grade of organization. They are having nematocytes and a single gastrovascular cavity or coelentron. They include hydrozoids, jellyfishes, sea anemones and कोरल्स। ये सारे इनके अंदर आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं। जो हम हाइड्रा पढ़ते हैं, ओबेलिया पढ़ते हैं, जेलीफिश पढ़ते हैं, सी एनीमोन पढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कोरल्स पढ़ते हैं जो कोरल रीफ की फॉर्मेशन करेंगे, वो सारे हम सीलेंट्रेटा के अंदर बात करते हैं। अगर हम इनके जो जियोलॉजिकल टाइम ऑफ ओरिजिन है उसकी बात करें तो इनके जो फॉसिल्स हैं वो कैम्बेरियन पीरियड की जो रॉक्स हैं उनमें मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब जो प्री कैम्बेरियन पीरियड था उस ड्यूरिंग ये काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट थे। करंटली अगर इनकी हम जो लिविंग स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है उसके बारे में बात करें तो नियर अबाउट 9000 स्पीसीज इनकी करंटली नोन है, लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये है अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। देन अब हम बात करते हैं जो मेन जनरल करेक्टर हैं सीलेंट्रेटा के, उनके बारे में। हमें 14 जनरल करेक्टर ऑफ सीलेंट्रेटा पढ़ने। कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे? अबाउट हैबिटेट, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी, बॉडी फॉर्म, स्केलेटन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, सेंसरी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड अबाउट देयर डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद हैबिटेट। हैबिटेट से अगर हम स्टार्ट करें तो मोस्ट ऑफ दीज आर मैराइन, कि ज़्यादातर ये कैसे मिलते हैं, मैराइन मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर भी होते हैं, जैसे कि यही चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, पोरीफेरा के अंदर बात की थी कि जो मोस्टली पोरीफेरन है वो मैराइन है और जो स्पॉन्जिला वाला जो ग्रुप है वो फ्रेश वाटर है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मोस्ट ऑफ सीलेंट्रेट आर मैराइन बट ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रा। कुछ सेडेंट्री भी होते हैं कि एक जगह पे टिक के रहने वाले, सबस्ट्रेटम से अटैच मूव नहीं करते, जैसे कि कोरल, जो कि कोरल रीफ की फॉर्मेशन करते हैं। कुछ फ्री स्विमिंग भी होंगे जैसे कि ओरेलिया, फ्री फ्लोटिंग भी होंगे जैसे कि फाइसेलिया। फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग में डिफरेंस होता है। फ्री स्विमिंग में क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और फ्री फ्लोटिंग जो कि पानी के बहाव के साथ बहता रहे। एपिजोइक जूएंथस जो कि दूसरे एनिमल पे रहते हैं, एपिजोइक। सिम्बायसिस एडेम्सिया जो कि सिम्बायसिक एसोसिएशन को शो करता है। सोलिटरी
हाइड्रा मतलब अकेला रहेगा, जो कॉलोनी बना के रहेगा फाइसेलिया। देन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने उसमें जो प्रोटोजोआ था उसमें बात की थी कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो टिश्यूज़ के बीच में है कि अलग अलग तरीके के सेल मिलके और टिश्यू की फॉर्मेशन करें, तो टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर मोस्टली सेल्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं और उनके अपने अपने स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फंक्शन होंगे, बट जो नर्व सेल है वो जनरली नर्व नेट की फॉर्मेशन करती है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती है, एक नर्वस टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। देन हम बात करें अबाउट सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री मिलेगी और बायरेडियल सिमेट्री मिलेगी। जो रेडियल सिमेट्री है वो टेट्रामेरस और हेक्सामेरस की मीन की 4 या 4 के सेट में कट करेगी या 6 या 6 के सेट में कट करेगी ऑर्गेनिज्म को विद ए पर्टिकुलर प्लेन। देन बायरेडियल सिमेट्री में सी एनिमोन में प्रेजेंट होती है। बायरेडियल सिमेट्री क्या होती है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय ओनली टू वर्टिकल प्लेन, कि सिर्फ 2 वर्टिकल प्लेन के थ्रू ही जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो 2 इक्वल सिमिलर हाफ में डिवाइड की जा सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? बायरेडियल सिमेट्री। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? रेडिएटा भी बोला जाता है। सी एनिमोन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम इसकी ये सिमेट्री है, इस तरीके से इसमें ये सिमेट्री मिलती है कि ये जो टेट्रामेरस हेक्सामेरस हमने बात की है वो इस तरीके से ये सिमेट्री देखने को यहाँ पर मिलेगी। देन सिमेट्री के बाद अगर हम बात करें तो बात आती है जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर यहाँ पर कौन कौन सी जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं? डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट है। ये अभी बात की थी कि 2 तरीके की जर्म लेयर होती है यहाँ। अभी जब हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी तो हमने जर्म लेयर के बारे में बताया था कि दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ 2 जर्म लेयर तो होती हैं, कौन कौन सी? इनर एक्टोडर्म एंड आउटर इनर एंडोडर्म एंड आउटर एक्टोडर्म। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल है इनकी 2 लेयर की बनी हुई है। जो बाहर वाली होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि एक्टोडर्म से बनी है, और जो अंदर वाली है जिसे हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, जो कि एंडोडर्म से बनी है। जो एपिडर्मिस है अगर उसके फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन की होती है। भाई बाहर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का काम करेगी, और ये सीक्रेटरी नेचर की होती है, सीक्रेशन का काम करती है। मस्कुलर नेचर की होती है, मस्कुलर काम करती है, प्रोटेक्शन देती है। सेंसरी फंक्शन होता है इसका, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करती है, एंड दीज आर ऑल्सो फंक्शनल इन रिप्रोडक्टिव केसेस, की ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। जो इनर गैस्ट्रोडर्मिस है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, सर्कुलेशन ऑफ फूड से रिलेटेड है, और इसके क्या क्या फंक्शन है? मस्कुलर फंक्शन है, एंड ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगी। अब हम बात करें कि इनके अंदर जो सेल्स हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर सेल प्रेजेंट मिलेंगी, तो जो सेल्स हैं इन दोनों लेयर के अंदर, जो आउटर एपिडर्मिस है उसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग सेल। ये जो नीडोब्लास्ट है वो क्या काम करती हैं? ये हाइप्नोटॉक्सिन्स को रिलीज करती हैं प्रे के अंदर, ताकि उसे पैरालाइज कर सके और फिर उस पर फीड कर सके। अभी हम नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। और जो ये इनर गैस्ट्रोडर्मिस है इसके अंदर कोलुमिनार सेल, फ्लैजिलेटेड सेल एंड गैस्ट्रोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है मीजोगिलिया। मीजोगिलिया प्रेजेंट होगी इन दोनों लेयर के बीच में, और मीजोगिलिया को हम क्या बोलते हैं? मीजनकाइम बोलते हैं। जो ये मीजोगिलिया है ये नॉन सेलुलर है नेचर में, कि ये सेल नहीं होती इसके अंदर। बाकी जो दोनों लेयर है, जो ये गैस्ट्रोडर्मिस एपिडर्मिस है, ये सेल से मिलके बनी है। जैसे ये नीडोब्लास्ट है, इसमें इसमें कोलुमनार फ्लैजिलेटेड गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं। मीजोगिलिया जो इन दोनों के बीच में एज एन जेलेटिनियस लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ये दोनों लेयर हैं बॉडी वॉल की, इनमें इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट होती हैं। जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये टोटिपोटेंट नेचर की हैं, टोटिपोटेंट सेल हैं। टोटिपोटेंसी मतलब कि
इनके पास कैपेसिटी होती है किसी भी तरीके की सेल में कन्वर्ट होने की, तो ये रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड काइंड ऑफ सेल हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी तरीके की सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की। बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो दीज आर एसीलोमेट, इनके अंदर किसी भी तरीके की कोई सेकेंडरी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। इनके अंदर सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम सीलेंट्रोन नाम देते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं सीलेंट्रोन को, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जो कि डाइजेशन में और सर्कुलेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। फिर बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो कुछ सोलिटरी मिलते हैं बट मोस्ट ऑफ आर कॉलोनियल, कि थोड़े बहुत जो निडेरियंस हैं वो सोलिटरी अलग अलग रहेंगे, जैसे कि हाइड्रा कॉलोनियल फॉर्म में कॉलोनी बना के रहेंगे। कॉलोनी के अंदर ऑब्वियसली मेंबर्स मिलेंगे, तो जो मेंबर होते हैं कॉलोनी के उन्हें हम जॉइड्स बोलते हैं। एक तो अकेला कॉलोनी नहीं बना सकता, बहुत सारे मेंबर्स आपस में मिल के कॉलोनी की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो कॉलोनी के मेंबर होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, जॉइड्स। और बेसिकली दो टाइप के जॉइड्स तो हर एक कॉलोनी में मिलते हैं, पॉलिप एज वेल एज मेड्यूसा। पॉलिप को और क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रेंथ बोलते हैं पॉलिप को। दीज आर फिक्स्ड फ्लावर लाइक एंड न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। मेड्यूसा की अगर हम बात करें, दीज आर फ्री स्विमिंग, सोसर लाइक एंड रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन। ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं कि इन दो जॉइड्स के अलावा भी अलग अलग तरीके की जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अब पॉलीमॉर्फिज्म किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, फाइसेलिया में, वेलिला में, पोरपिटा में। कि पॉली मिनी मैनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी वाले, कि अलग अलग फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी वाले मोर देन 2 टाइप ऑफ जॉइड प्रेजेंट होंगे अगर किसी भी सिलेंट्रेटा के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि दी शो पॉलीमॉर्फिज्म। देन वी कम टू स्केलेटन। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर स्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता, जैसे कि सी एनीमोन, बट मोस्ट ऑफ के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होगा आइदर एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। जैसे कि ओबेलिया के भार में एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है और एंडोस्केलेटन एल सायोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, सीलेंट्रोन है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और वो जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है उसका जो फ्लूइड है वो हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है, कि बॉडी को प्रॉपर शेप में रखेगा, और जो बॉडी है वो मोल्ड हो सकती है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, या फिर जो प्रेशर लगता है आउटर प्रेशर उसके अकॉर्डिंग, बिना किसी इंटरनल जो सेल है उसे नुकसान पहुंचाए। देन हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो दीज आर कार्निवोरस इन न्यूट्रिशन, होलोजोइक मैनर में फीड करते हैं। सीलेंट्रोन वो है डाइजेस्टिव कैविटी की तरह करेगी। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब कि एक ही ओपनिंग है जो माउथ एज वेल एज एनस दोनों की तरह एक्ट करती है। तो जो इस टाइप के एलिमेंट्री कैनाल है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इस तरीके से प्रेजेंट होती है, माउथ एज वेल एज एनस दोनों की तरह काम करती है। जो माउथ है वो लीड करता है सीलेंट्रोन में, मतलब कि जो माउथ के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो कहाँ जाएंगी, सीलेंट्रोन में जाएंगी। डाइजेशन पार्शली इंट्रासेलुलर और पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर कोई भी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो अमाइलेज की एब्सेंस की वजह से ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। देन वी कम टू रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये एरियोबिक है रेस्पिरेशन में और अमोनोटेलिक है इन एक्सक्रीशन में। कि एरियोबिक है ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के लिए अमोनिया को बॉडी से एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट ये रिलीज आउट करते हैं, क्योंकि इनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की तरह जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा। देन हम बात करें सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन जैसा हमने पोरीफेरा में पढ़ा था कि सर्कुलेशन विद रिस्पेक्ट टू फूड, कि फूड का कैसे सर्कुलेशन होता है सीलेंट्रोन के अंदर, तो पार्शियली तो होगा बाय पेरिस्टेल्टिक एक्शन। जो हमारी इसोफेगस के अंदर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उस टाइप की जो पेरिस्टेल्टिक एक्शन है उससे पार्शली सर्कुलेट होगा फूड। और पार्शली किससे होगा, जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट है उनकी मूवमेंट की वजह से, उनकी बीटिंग की वजह से जो
और पार्शियल सर्कुलेशन है फूड का वो किया जाएगा। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूराइड्स विच आर लोकेटेड इन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। मीन कि मीजोगिलिया के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम या नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर नर्व सेल या फिर न्यूराइड्स प्रेजेंट है। नर्व सिस्टम है वो कैसा है, प्लेक्सिफॉर्म टाइप का है, डिफ्यूज्ड है एंड सिनेप्टिक टाइप है। जो नर्व सेल है वो मल्टीपोलर नेचर की हैं, मल्टीपोलर मिलेंगी। सीएनएस है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इस टाइप के किसी भी स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। वो एक मास ऑफ गैंग्लियन प्रेजेंट है सिर्फ। देन हम बात करें अबाउट सेंसरी स्ट्रक्चर। सेंसरी स्ट्रक्चर बोथ इन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ओसिली फॉर फोटो रिसेप्शन, olfactory pits for smelling एंड स्टेटोसिस्ट फॉर इक्विलिब्रियम। ये तीन टाइप के यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए स्टेटोसिस्ट 8 से 10 स्टेटोसिस्ट मोस्ट ऑफ में 8 मिलते हैं। स्मेलिंग के लिए ओल्फैक्टरी पिट्स, फोटो रिसेप्शन के लिए ओसिली प्रेजेंट होते हैं। देन वी कम्स टू रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन यहाँ पर एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल भी देखने को मिलता है एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल। मेडुसा है वो सेक्सुअल जोइड है जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके का देखने को मिलता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल ओबेलिया के अंदर, इंटरनल ओरेलिया के अंदर। क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक, मतलब कि कंप्लीट क्लीवेज होगा, एक सेल कंप्लीट क्लीव होके डिवाइड होके 2 सेल में बनेगी, रेडियल क्लीवेज चलता है यहाँ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा सिवाय हाइड्रा को छोड़ के। हाइड्रा के अंदर कोई लार्वल फॉर्म नहीं बनती, तो यहाँ हाइड्रा के अंदर कैसा डायरेक्ट डेवलपमेंट चलेगा। ये इंक्लूड करते हैं फ्री स्विमिंग एंड डिप्लोब्लास्टिक प्लेनुला लार्वा को फॉर देयर डिस्पर्जल, कि डिस्पर्जल के लिए फ्री स्विमिंग एंड जो डिप्लोब्लास्टिक प्लेनुला लार्वा है वो प्रेजेंट होगा फॉर देयर डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन को चेंज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिस्पर्जल के लिए जो लार्वा है वो प्रेजेंट होगा। तो वो फ्री स्विमिंग होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहिए। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मीन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एसेक्सुअल जनरेशन है वो सेक्सुअल जनरेशन के साथ में अल्टरनेशन में चलेगी। एसेक्सुअल पॉलीप्लॉइड एंड ससाइल जनरेशन है वो अल्टरनेट करती है विद सेक्सुअल फ्री स्विमिंग मेडुसॉइड जनरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। तो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटाजेनेसिस। अब हम बात करते हैं कि जो हमने नीडोब्लास्ट सेल पढ़ी है उसके बारे में। नीडोब्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि ये वाली तो है अनडिस्चार्ज्ड, कि अभी कोई प्रे नहीं आया है और ये डिस्चार्ज नहीं हुई है, इसने अपना हाइप्नोटॉक्सिन को रिलीज़ नहीं किया है, ये है डिस्चार्ज्ड फॉर्म में। एक बार जो नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल है वो डिस्चार्ज हो गई तो वो दोबारा रीयूज़ नहीं की जाती है और उसे फिर डिग्रेड कर दिया जाएगा, और जो टोटिपोटेंट सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है, उनसे नई जो नीडोब्लास्ट है उसकी फॉर्मेशन की जाएगी। ये स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पर ये नीडोसील प्रेजेंट है। नीडोसील का क्या काम होता है कि जैसे वाटर के अंदर कोई भी प्रे आया, वो प्रे आकर जैसे इस नीडोसील से टच हुआ, यहाँ पर अंदर प्रेशर लगेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से जो ये लासो है, ये लासो क्या करके रखता है, इस वाला जो ये बैग दिखाई दे रहा है, इस बैग को ये पकड़ के रखता है। और जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आया और इस लासो ने क्या कर दिया, इस बैग को लूज़ कर दिया। इस बैग को लूज़ करते ही इसके अंदर जो ये निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, ये वाला जो निमेटोसिस्ट है विद इट्स थ्रेड, ये बाहर इस तरीके से खुल जाएगा। ये जो ओपरकुलम है, इस ओपरकुलम को हटा दिया जाएगा और ये जो निमेटोसिस्ट है विद इट्स थ्रेड, इवर्टेड थ्रेड, ये बाहर निकलेगा। और यहाँ पर जो ये टॉक्सिन प्रेजेंट है, ये टॉक्सिन बाहर इसके थ्रू रिलीज़ किया जाएगा और जो आसपास में जो प्रे है उसके ऊपर ये जो टॉक्सिन है वो रिलीज़ होगा और वो जो प्रे है वो पैरालाइज होगा। देन जो टॉक्सिन है वो रिलीज़ किया जाता है थ्रू
दिस इंजेक्टिंग पॉइंट, ये जो हमारी इंजेक्शन होता है उसकी निडल की तरह ये वाला पॉइंट है, और ये प्रे के अंदर इंसर्ट होगा और अपने टॉक्सिन को रिलीज़ करेगा। जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर है बाहर निकले हुए, इन्हें हम बार बोलते हैं, और ये बारब्यूल्स हैं। इस वाले स्ट्रक्चर क्या क्या बोलते हैं, बट और शाफ्ट। दिस इज़ ओपरकुलम एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज निमेटोसिस्ट। ये मस्कुलर फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं इस निमेटोसिस्ट को होल्ड करने के लिए। इसके अलावा जो लासो प्रेजेंट होता है ये भी इसको पकड़ के रखता है। ये वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका, ये निडोसील सेंस करने के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा डिस्चार्ज और अनडिस्चार्ज्ड फॉर्म में नीडोब्लास्ट को हमने देखा। देन हम बात करते हैं, जो हमने बात की थी अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस के बारे में, उसके बारे में देखते हैं कि जो पोलिप और मेडुसोइड दो फॉर्म होती हैं, पोलिप एंड मेडुसोइड जो दो फॉर्म है, ये इसको हम बोलते हैं कि ये ए सेक्सुअल फॉर्म है और ये सेक्सुअल फॉर्म है। तो ये मेटाजेनेसिस की, पोलिप से क्या बनेगा, मेडुसा बनेगा, और मेडुसा से क्या बनता है, पोलिप बनता है। पोलिप कैसा है, फ्लावर लाइक है। ये कैसा है, अम्ब्रेला लाइक है। ये ऊपर की ओर इसका माउथ है, नीचे की ओर इसका माउथ है। ठीक है, तो ये सोसर लाइक है, ये फ्लावर लाइक, ये सेडेंट्री है और ये फ्री मूविंग है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। तो ये था पूरा अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीलेंट्रेट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।